नमस्कार दोस्तों। आप जय श्री राम। सभी को आप लोगों का स्वागत है मेरे दूसरे ब्लॉग में। आज हम किसी ट्रिप के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, न ही कहीं घूमने गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम एक अपने देश में जो बीत रही है, दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही है, इस टॉपिक पर एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। अभी 2025 का साल चल शुरू हुआ है और अभी शुरू के 6 महीना भी नहीं बीता है और हमारे देश में दो बड़े घटनाएं घट गई है। एक तो पुलवामा का अटैक था, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोगों की जानें चली गई और इतना बड़ा अटैक था कि ये दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे युद्ध थम गया और हमारे देश एवं अपने पड़ोसी देश को नुकसान बहुत ज़्यादा होने से बच गया। लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमारे पड़ोसी देशों को भी समझना चाहिए और हमारे ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर युद्ध होता तो बहुत सारा नुकसान होता। यह युद्ध होता तो हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले लेता, जिसमें पूरे विश्व का आर्थिक स्थिति खराब होती और साथ बहुत सारे जान मान का भी क्षति होता। तो इसलिए युद्ध नहीं हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है और इसी तरह हम चाहेंगे कि हमेशा शांति बना रहे और सभी लोग चैन से रहे। दूसरा, अभी हाल ही में अहमदाबाद से एयर इंडिया का प्लेन 242 यात्री को लेकर ब्रिटेन के लिए उड़ान भरी और उड़ान भरने के जस्ट थोड़े ही बाद वह एक कॉलेज के हॉस्टल के बिल्डिंग से जाकर टकरा गई, जिसमें प्लेन बुरी तरह क्रैश हो गया और उसमें जितने भी यात्री सवार थे, कुछ इंडियन थे, कुछ ब्रिटेन के थे, कुछ और भी दूसरे देशों के थे, जो किसी कारण से अपना बिजनेस व्यवसाय के लिए या घूमने के लिए या किसी और कारण से ब्रिटेन जा रहे थे, उन सभी की मौत हो गई। और उसमें सिर्फ एक यात्री जो थे, जो प्लेन क्रैश होने के बाद इमरजेंसी खिड़की टूटने के पश्चात ऑटोमेटिक उनको झटका लगा और बाहर फेंका गए और वो जीवित बच गए। रहे हैं कि एयरक्राफ्ट जो है के जो ऑनर है, वो जितने भी मृत व्यक्ति हैं सभी को 1-1 करोड़ रुपया देने का अलाउंस किए हैं। लेकिन पैसा दे देने से जो जाने चली गई है, उनके घर के वो जाने वापस नहीं आएगी। हाँ, उनको आर्थिक मदद मिलेगा, उनकी आर्थिक सहायता होगी, लेकिन उनके घर का जो वो व्यक्ति खो गया है वो उनको वापस नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं इस पर मीम्स बना रहे हैं, छोटे छोटे रील बना रहे हैं और इस टाइप के जोक टाइप के बना रहे हैं कि अगर हम भी उसमें रहते थे, हमको भी 1 करोड़ मिलता, हम भी पैसे वाले हो जाते, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यह एक दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में ऐसा कोई भी क्लिप मजाकिया तौर पर नहीं बना है, जिससे जिनके परिवार के लोग खोए हैं, अगर वो उस क्लिप को देखें तो उनको आहत पहुँचे, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो और उनको यह लगे कि एक तो मेरा परिवार का सदस्य खो गया है और लोग उस पर भी लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। इस बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, इसमें पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। इसमें पूरे देश के एक साथ रहकर मदद करनी चाहिए, नहीं कि उसका किसी रूप में मजाक बनाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी घटनाएं सब है, इसमें कोई भी वैसा काम नहीं करे जिससे किसी को आहत पहुँचे। आप बनाइए, छोटे रील बनाते हैं आप बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन कोऑपरेटिव भावना से बनाइए। आपके रील से ये पता चलना चाहिए कि आपको भी उनके प्रति बहुत बड़ी संवेदना है और आपको भी आहत हुआ है। ऐसा नहीं या बनाइए कि जिससे दूसरों को दुख पहुँचे। बस यही आज का ब्लॉग का मेरा टॉपिक था कि जो भी काम जो हमारे देश में अभी छठा महीना ही 2025 का जा रहा है और बाद 2 बड़ी घटनाएं हो गई हैं,
इसलिए जहाँ भी रहे सतर्क रहे, जब भी यात्रा करे हमेशा अलर्ट में रहे और प्रयास रहे। क्या है कि कुछ भी होने से पहले अपने आप को ज़रूर एक आभास हो जाता है कि कुछ होने वाली है, उस समय थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो जाए और प्रयास हर संभव करे कि अगर कुछ घटना घटने वाली है तो वहाँ पर प्रयास करे बचने का, और अगर काम नहीं हो तो बिना काम के प्रयास करें। मेरा अपना टॉपिक है कि जून महीना में थोड़ा कम यात्रा करें, बाद बाकी सभी लोग सुरक्षित रहे। जितने भी लोगों को जाने गई है उन सभी के लिए तो मेरी यही कामना है कि उनके परिवार को सहनशक्ति प्रदान करे भगवान, और इस दुख के घड़ी में उसको मजबूती प्रदान करे कि वो इस दुख की घड़ी को सहन कर सके और आगे की ज़िंदगी जी सके। आप लोग को मेरे तरफ से नमस्कार, और आगे इसी तरह का अपडेट जब कुछ और आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।